नारद जी को जो ये वीणा प्राप्त हुई थी, जिस पर नारायण 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 स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये वीणा किसने प्रदान की थी नारद जी को? ये वीणा दी थी श्री किशोरी जी ने। नारद जी को कुछ भी गायन नहीं आता था। एक बार हाहाहू नाम के गंधर्व और गणेश जी, सरस्वती जी, ये सब मिलकर भगवान को अपना सुंदर संगीत सुनाने के लिए गए। और नारद जी ने सोचा मैं भी जाऊंगा। नारद जी भी बैठ करके जहाँ पर संगीत बढ़िया सुंदर भजन गाया जा रहा था, भैरवी, राग रागनी, पलासी, भीम पलासी, सब गायन हो रहा था, तो नारद जी उचक उचक के उसमें सबको देख रहे थे। सबने कहा कि ये तो बेताल हो रहे हैं, इसलिए इनको पीछे कर दिया नारद जी को। और जब नारद जी पीछे हो गए तो उनको बहुत खराब लगा और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु ये क्या, ये सारे सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं, संगीत गा रहे हो और आप आनंद से श्रवण कर रहे हो, और मैंने थोड़ी उठक बैठक क्या लगा दी, मुझे तो पीछे भेज दिया। तब प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे, नारद, मुझे संगीत बहुत पसंद है, राग बहुत पसंद है, पद बहुत पसंद है, और जो इनको गाता है ना वो मेरा बड़ा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। तो नारद जी ने कहा, इसका मतलब मुझे नहीं आता तो मुझे प्रेम नहीं प्राप्त है? कहा तुम्हें भी प्राप्त हो सकता है अगर तुम कोशिश करो तो। कहा प्रभु बताइए हम कैसे संगीतज्ञ बने, हम कैसे गाएं? कहा इसके लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए गुरु ढूंढ लो। जाओ। नारद जी निकले और जो सबका रिकॉर्ड रखते हैं वो है चित्रकेतु। चित्रकेतु के पास नारद जी पहुंचे और चित्रकेतु से कहा कि हमको संगीत सीखना है, कौन सिखाएगा? कहा शंकर भगवान से बड़ा संगीतज्ञ कोई नहीं है, शिव कैलाशों के वासी, इसलिए आपको महादेव के पास जाना पड़ेगा। और महादेव अगर आपको संगीत सिखा देंगे तो आप भगवान के बड़े प्रिय हो जाएंगे। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने जा करके महादेव से निवेदन किया कि हे देवादिदेव महादेव, आप हमें संगीत सिखा दीजिए। शंकर भगवान ने नारद जी की ओर देखा और कहा, नारद एक बात बताओ, अगर तुम्हारे अंदर इस गुण को मैंने डाल दिया और मेरे द्वारा डाला जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक बीज उगेगा, वो है अहंकार, कि मैं सर्वश्रेष्ठ गायक हूं। बोले राधा रानी सरकार की जय। सर्वश्रेष्ठ गायक हूं, इसलिए तुम एक काम करो, वो उल्लूक बैठा है, उल्लू, उस उल्लू को जाके तुम प्रणाम करो। वो उल्लू अगर तुम्हें आशीर्वाद दे देगा तो फिर मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा। अभी हम लोग कहें कि चले जाओ, उल्लू तो खैर दीपावली में बहुत ढूंढा जाता है, बोलो जय श्री राम, क्योंकि लक्ष्मी जी का ड्राइवर है ना। नारद जी ने कहा उल्लू? कहा हाँ। और देखिए ये भगवान शंकर कार्य कर रहे हैं कि कल को जब इनको संगीत आ जाएगा और इस संगीत के धनी हो जाएंगे तो अहंकार जरूर आएगा। तो उल्लू के पास नारद जी गए और उल्लू ने अपना आशीर्वाद दिया, उल्लू की सेवा की नारद जी ने। उसके बाद शंकर भगवान ने नारद जी को संगीत की वो सुंदर विधा दे दी कि नारद जी तो कृत हो गए एकदम। लेकिन अब यही है ना, जिसके पास पहुंचे तो वहां भैरवी में बात करने लगे, राग रागनी छेड़ने लगे। किसी के पास भी पहुंचते, प्रभु के पास ये सूचना पहुंच गई कि नारद जी बहुत बड़े संगीतज्ञ हो गए। प्रभु ने सोचा अब क्या करें, नारद को तो अहंकार हो गया है, क्या किया जाए।
तो प्रभु ने सरस्वती मैया को बुलाया, हा हा हू नाम के गंधर्व को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, जो जो संगीतज्ञ हैं सबको बुलाया और कहा आप लोग गायन प्रारंभ कीजिए। और नारद जी को उसमें बुलाया गया। नारद जी ने जब देखा कि सब गा रहे हैं तो नारद जी ने सोचा कि मैं भी अपना प्रस्तुत करूंगा संगीत। नारद जी के कंठ से कुछ निकला ही नहीं, कुछ भी नहीं निकला। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और नारद जी वहां से लज्जित होकर बाहर निकले। आज तुमने बहुत अच्छा गाया भाई, नंदी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया था। तो नारद जी वहां से लज्जित होकर निकले और नारद जी को ये लगा कि ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है। आज जाकर मैं राग रागनी भैरवी भीम पलासी सबसे पूछूंगा कि तुम लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया। जहां ये रागे रहती उनके पास जाऊंगा। और जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि राग रागनी का अंग भंग हो गया है, भीम पलासी टूटे फूटे पड़े, भैरवी की भी हालत खराब है। तो नारद जी ने कहा आप लोग कौन है, सबने अपना अपना परिचय बताया। कहा ये हालत कैसे हुई। अरे कहा एक है नारद, उसने हम लोगों की ऐसी हालत कर दी है। कहा नारद ने, कहा मिल जाए तो उसको हम बताएं। नारद जी ने सोचा अगर मैंने कह दिया कि मैं हूं नारद तो ये छोड़ेंगे नहीं। नारद जी वहां से निकले और अपने गुरु के पास पहुंचे, शंकर भगवान के पास, और कहा महादेव मेरी हालत बड़ी खराब है। कहा क्या हुआ। कहा राग रागनी सबके अंग भंग पड़े हैं और मैं लज्जित होकर मेरा कंठ काम नहीं किया। तब शंकर भगवान मुस्कुराए और कहा नारद मैंने तुमको शुरुआत में ही उल्लूक के पास भेजा था, उल्लू के पास भेजा था कि तुम्हारे अंदर अहंकार मान नहीं आना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने वही मान किया, वही अहंकार किया, इस कारण से तुम्हारी ये हालत हुई। और तुमको मालूम है जब गुरु दीक्षा दी जाती है, कोई चीज दीक्षा के रूप में दी जाती है तो गुरु अपना आधा पुण्य शिष्य को दे देता है। तुम्हारा ही अपमान नहीं हुआ है, मेरा भी हुआ है और तुमने कराया है, इसलिए इसका प्रायश्चित करो। तब शंकर भगवान ने कहा श्री लाडली सरकार का स्मरण करिए, बोलिए राधा रानी सरकार की जय।